आप इंग्लिश बोलते हो पर कभी सोचा है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड का एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? कहाँ विल यूज करना है और कहाँ वुड? आज की क्लास में हम मॉडल वर्ब को इतना मस्त तरीके से सीख लेंगे कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मॉडल वर्ब्स के ऊपर। लेकिन एक शर्त है, आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे क्लास की। सबसे पहला आता है कैन। कैन का यूज कब करते हैं हम? जब हमें किसी काम की एबिलिटी, योग्यता दिखानी हो या परमिशन, अनुमति मांगनी हो। मतलब कोई काम आप कर सकते हो, इतनी आपके अंदर योग्यता है, या फिर आपको परमिशन मांगनी हो, अनुमति, तब आप यूज कर सकते हैं कैन का। एग्जाम्पल, आई कैन डांस, बोल रहे हैं कि मैं डांस कर सकता हूँ, यानी आप अपनी एबिलिटी दिखा रहे हैं। कैन आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? यहाँ पर आप परमिशन मांग रहे हो। अब देखो, हम इसे डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं जब हमें किसी काम को करने की एबिलिटी अभी हो या फिर प्रेजेंट टाइम में। तो चलो अब आता है दूसरे नंबर पे कुड। कुड का यूज तब करते हैं हम जब हमें किसी काम को पास्ट में कर सकते थे या जब बात करनी हो पोलाइटली, यानी कोई काम आप पहले कर सकते थे या फिर आपको किसी से एकदम अच्छे से बात करना हो, पोलाइटली बात करना हो, तब आप कुड का यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल, आई कुड रन वेरी फास्ट व्हेन आई वॉज 10, जब मैं 10 साल का था तब मैं बहुत तेज भाग सकता था। मतलब आप ये काम पास्ट में कर सकते थे, यानी पहले। इट कुड रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? ये पोलाइटली आप बोल रहे हो, मतलब ये आप पोलाइटली बोल रहे हो। अब मैं आपको टिप बता दे रही हूँ। कैन प्रेजेंट के लिए, कुड पास्ट या पोलाइट टोन के लिए। अब आता है तीसरे नंबर पे मे। मे का यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज की परमिशन या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, यानी कोई चीज की परमिशन हो या फिर बहुत अच्छी यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो। मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यानी एक परमिशन है। इट मे रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो, या यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अब मैं आपको टिप बता दे रही हूँ। मे थोड़ा फॉर्मल होता है, स्कूल्स, ऑफिस में यूज होता है। अब आता है चौथे नंबर पे माइट। माइट का यूज हम तब करते हैं जब चांस कम हो या अनसर्टेनिटी हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, शी माइट कम टू द पार्टी, शायद वो पार्टी में आ सकती है। मतलब बहुत कम चांस है कि वो आ सकती है। और या फिर इट माइट रेन, या फिर शायद बारिश हो। इसका भी टिप, में ज़्यादा चांस हो तब, माइट थोड़ा कम चांस हो तब। पांचवें नंबर पे आता है मस्ट। मस्ट का यूज हम तब करते हैं जब कुछ करना ही पड़ेगा, कोई रूल हो या स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो। मतलब ये काम आपको करना ही पड़ेगा, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो, रूल हो। एग्जाम्पल, यू मस्ट वेयर अ हेलमेट, तुम्हें हेलमेट पहनना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको ये करना पड़ेगा। स्टूडेंट मस्ट अटेंड द क्लास, स्टूडेंट को अटेंड करना ही होगा क्लास को। इसके लिए भी टिप है, मस्ट नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं, स्ट्रॉन्ग रूल और गेस। मतलब मस्ट का यूज आप तब कर सकते हो जब कोई चॉइस ना हो, आपको वो करना ही पड़ेगा, वो रूल फॉलो ही करना पड़ेगा। अब आता है शुड, छठवें नंबर पे। शुड का यूज हम तब करते हैं जब सजेशन या एडवाइस देनी हो। मतलब किसी को आपको एडवाइस देनी हो या फिर सजेशन दे रहे हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, तुम्हें और पानी पीना चाहिए। मतलब यहाँ पर आप एडवाइस दे रहे हो। या फिर सजेशन, वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अब इसके लिए भी टिप है, शुड मतलब हेल्पफुल एडवाइस, करना अच्छा रहेगा पर जबरदस्ती नहीं है यहाँ पर। अब आता है सातवें नंबर पे विल। इसका यूज हम तब करते हैं जब बात फ्यूचर की हो, जैसे फ्यूचर प्लान्स, डिसीजंस, प्रॉमिसेस। किसी से आप प्रॉमिस किए हो या फिर आपके फ्यूचर प्लान्स हो या फिर कोई आपको डिसीजन लेना हो, तब आप यूज करते हो विल का। इसका
एग्जाम्पल से समझते हैं। आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा, यानी आप प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं कल तुम्हें कॉल करूंगा। ही विल विन द मैच, वो मैच जीतेगा, यानी ये एक आप प्लान ले रहे हो। टिप इसके लिए है विल, कंफर्म्ड फ्यूचर एक्शन, यानी कंफर्म है कि ये होगा फ्यूचर में। अब आता है 8वें नंबर पे वुड। वुड का मतलब जब पोलाइटली रिक्वेस्ट इमेजिनरी सिचुएशंस या पास्ट हैबिट बनानी हो, मतलब कोई पोलाइटली आपको रिक्वेस्ट करना हो, या फिर कोई आप एक इमेजिनरी सिचुएशन ले रहे हो, या फिर पास्ट हैबिट बनानी हो, कोई आपको बाद में हैबिट बनानी हो। एग्जाम्पल, इफ आई हैड मनी आई वुड बाई अ बाइक, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं बाइक खरीदता। मतलब यहाँ पर आप इमेजिनरी सिचुएशन बता रहे हो। वुड यू लाइक सम टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? ये आपकी एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। अब इसके लिए भी टिप है वुड, पोलाइट इमेजिनेशन कॉम्बो। अब आता है 9वें नंबर पे शैल। शैल का यूज तब आप करते हो जब फॉर्मल ऑफर या सजेशन देना हो, यानी किसी को ऑफर कर रहे हो या फिर सजेशन दे रहे हो, यूके स्टाइल इंग्लिश में। एग्जाम्पल, शैल वी गो नाउ, क्या हम अब चले? मतलब आप ऑफर कर रहे हो कि क्या हम चले। शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ये आप एक ऑफर दे रहे हो। तो इसका टिप है शैल आजकल ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में क्लासी लगता है। अब देखो क्विक समरी ट्रिक ले लेते हैं, मॉडल्स, हिंदी सेंस और उनके यूज। चलो, कैन, कैन का हिंदी सेंस सकता हूँ। इसका यूज तब करते हैं जब प्रेजेंट एबिलिटी हो या परमिशन मांगनी हो। कुड, सकता था, पोलाइटली, पोलाइट, पास्ट एबिलिटी या फिर पोलाइटली रिक्वेस्ट, आपकी एबिलिटी हो या फिर आप कोई पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो। में, सकता है, फॉर्मल परमिशन, स्ट्रॉन्ग चांस, मतलब कोई परमिशन हो और स्ट्रॉन्ग चांस हो। माइट, शायद, लेस चांस, कम चांस हो। मस्ट, जरूरी है, कंपल्सरी या रूल। शुड, करना चाहिए, एडवाइस हो या फिर सजेशन। विल, इसका यूज करूंगा, फ्यूचर। वुड, करता तो, इसका यूज इमेजिनेशन या फिर पोलाइट, यानी आप इमेजिन कर रहे हो या फिर पोलाइट तरीके से। शैल, क्या मैं, इसका यूज फॉर्मल ऑफर या सजेशन के लिए, यानी किसी को आप ऑफर कर रहे हो या फिर सजेशन दे रहे हो। तो दोस्तों, अब तो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, वुड, शैल का फुल सीन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको पहले कंफ्यूजन था तो अब सिर्फ कॉन्फिडेंस होगा। कमेंट में बताओ कौन सा मॉडल वर्ब तुम्हारा फेवरेट है, या कौन सा अब तक सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता था। और हाँ, अगर इंग्लिश सीखना है बिना बोर हुए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना तो मस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ग्रामर मसाले के साथ।